आर्ट्स एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन मयूर के साथ मैं उपेंद्र कावा। आइए चलते हैं आज की खास और दिलचस्प खबरों की तरफ। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो इस भारत देश के लिए कोई महान नेता या महान महापुरुष या कोई महान कलाकार या किसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि आम भारतीय माध्यमिक वर्ग से एक नागरिक है जो एक महाराष्ट्र के किसी स्कूल के एक शिक्षक के साथ साथ राजपूत संगठन युवा समाज सेवा के भी पदाधिकारी से रुचि रखने वालों में से है। तो आइए मिलते हैं नितेश सिंह जी से, जो इस बढ़ते हुए लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए उनका लोगों के समक्ष उद्देश्य क्या है, जो सरकार की तरफ दोहराना भी चाहते हैं। एक मुलाकात पर मिलते हैं नितेश सिंह से। राजपूत संगठन युवा समाज सेवक जो हमारे साथ में है नितेश सिंह, उनसे बात करते हैं लॉकडाउन के। तो नितेश जी, आप और आपके बारे में बताएंगे कि आप पहले जानकारी चाहिए था इस लॉकडाउन के चक्कर में। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि समाज में आप जैसे जुझारू पत्रकार, जुझारू रिपोर्टिंग करने वाले और बहुत ही इतनी बीमारी के बावजूद आपके पैर में मैं देख रहा हूँ चोट लगा हुआ है, इसके बावजूद आप इतना कर्मठ हैं कि लोगों की समस्याओं को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सरकार तक या हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे एरिया के, हमारे समाज के, उन तक आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब जैसा कि आपका प्रश्न है कि इस लॉकडाउन में मेरा क्या नज़रिया है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लॉकडाउन जब मार्च में चालू किया गया था, उस समय हमारे यहाँ पे देखा जाता था कि वसई विरार महानगर पालिका में या हमारे महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट की संख्या बहुत कम थी। उस समय लॉकडाउन किया गया, मोदी जी के आह्वान पे थाली बजाई गई, दिया जलाया गया, लोगों के अंदर एक बहुत ही उत्साह था कोरोना से लड़ने का। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अभी आज की न्यूज़ है कि 30 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र में। तो संख्या और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले जो संख्या सैकड़ों में आती थी, आज वो हज़ारों में आ रही है। पहले जो संख्या 10,000 20,000 पूरे इंडिया में थी, आज लाखों में आ गई है। तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश सरकार के सारे तंत्र काम कर रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो पीपी किट बनाने की व्यवस्था हो, चाहे वो निरंतर अपना टेस्ट लेने की, कोविड टेस्ट लेने की संख्या बढ़ानी हो। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोरोना पेशेंट है वो बढ़ने से रुक नहीं रहे। कोरोना पेशेंट दिन ब दिन और प्रतिदिन बढ़ते ही रहे हैं। सैकड़ों की जगह हज़ारों की जगह 10,000 तक संख्या पहुंच रही है। तो ऐसे समय पे हमें जरूर एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्या लॉकडाउन उस समय करना सही था या लॉकडाउन पूरा इस समय करना सही था। तो मेरा एक ये क्वेश्चन था। दूसरा, जैसा कि लॉकडाउन हुआ उस समय अचानक से आनन फानन में लॉकडाउन हो गया, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दिए गए। बहुत सारे हमारे गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय परिवार पे एक पहाड़ से टूट गया। कई लोग पैदल भी गांव जाने के लिए निकल पड़े और कई लोग पहुंच पाए, कई लोग नहीं पहुंच पाए। 90% लोग पहुंचे अपने अपने स्थानों पर, लेकिन 10% लोग, जैसा कि न्यूज़ चैनल में, पत्रकार पेपर में, अखबारों में हमको जानकारी मिली कि कई लोग एक्सीडेंट में या कई लोग रास्ते में ही बेचारे एक्सपायर हो गए। कई लोग गाँव तक नहीं पहुँच पाए, बेचारे अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुए। तो हमें ऐसे लोगों के लिए भी संवेदना है, ऐसे लोगों के परिवारों के लिए भी संवेदना है। तो लॉकडाउन के बहुत सारे फायदे भी हुए, बहुत सारे नुकसान। कोरोना पेशेंट उस समय कम हुए थे, लेकिन आज बढ़ गए हैं। बेरोजगारी की संख्या उस समय कम थी, आज बढ़ गई है। तो हमें इस पे भी विचार करना पड़ेगा कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन योजनाओं का हमें कितना लाभ मिला, ये भी, इस पर भी हमें विचार करना होगा। हमने सुना है नितेश जी कि आप कोई स्कूल में शिक्षक के माध्यम से भी काम करते हो जी। तो कैसा आपका स्कूल का व्यवहार, लेन देन, पगार? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है मेरे कार्यक्षेत्र के बारे में। मैं विगत 12 वर्षों से शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हैं। जैसे कि शिक्षकों की समस्या मैं बताता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। आप जिन विद्यालयों का नाम बोलेंगे मैं उन विद्यालयों का नाम दे सकता हूँ।
बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई तक जून तक, मार्च से लेकर जब तक शिक्षकों की सैलरी नहीं दी है। सैलरी दी भी है तो वो पूरी नहीं, फुल पेमेंट नहीं दिया है, कट करके दिया गया है। जैसे कहीं 50%, कहीं 60%, 70%, इस प्रकार से हुआ है। उन्हीं शिक्षकों को बच्चों को फीस भरने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है। जिनको खुद से पेमेंट नहीं मिला है उन्हें अपने बच्चों को फीस भरनी है। ये समस्याएं भी ऐसे शिक्षक के परिवारों पे है। प्लस आम आदमियों की तरह, जैसे अन्य मध्यम वर्गीय परिवारों में लोगों को लोन भरना है, परिवार चलाना है, मेंटेनेंस भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, वो सारी समय, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया उनकी भी देखरेख करें, उनकी भी दवाइयाँ हैं। तो एक तरफ लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है, सही बात है, बच्चों की फीस नहीं मिल रही है। दूसरी बात ऐसी है कि शिक्षकों को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, और उन शिक्षकों को बच्चों को फीस भरनी है या लोन भरना है या अपना परिवार चलाना है, तो बहुत ही कठिनाई की समस्या ऐसे शिक्षक परिवार के और दूसरे अन्य क्षेत्रों के परिवारों में आ रही है। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी कि भाई कुछ परिवारों को जहाँ पे कोई नौकरी करते हैं तो उस वक्त उनको पगार वेतन मिलता है तो पूरा नहीं मिलता जी। कभी कोई जो मालिक है वो पूरा वेतन भी नहीं दे पाता जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरफ तो वो जो मालिक हैं, चाहे वो कंपनी के हों, चाहे वो छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, चाहे वो कार्यक्रम धारावाहिकों से, सीरियल से जुड़े हुए हों, या अन्य किसी भी क्षेत्रों से हों, लेकिन ऐसे समय जब लॉकडाउन है, सब तरफ काम ठप पड़ा हुआ है, तो उनके सामने भी पगार देने की समस्या आ रही है। लेकिन वो चूंकि उनको थोड़ा सा मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना चाहिए, और थोड़ा सा अपना नुकसान सह के भी अगर हो सके तो अपने अंडर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी गण हैं उनको थोड़ी सी हो, ठीक है, आप 100% सैलरी नहीं दे सक रहे हैं, बट 50%, 60%, 40% तो कम से कम ऐसे परिवारों को आपको मदद करनी चाहिए जिससे उनका घर परिवार चल सके। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे समय पे लॉकडाउन में अगर उनके पास काम नहीं है, उनके पास पगार नहीं है, तो वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने बच्चों को, परिवारों को कैसे संभालेंगे? सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए खाने पीने की, दवाइयों के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने की है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप अपने कंपनियों को इतने सालों से चला रहे हैं, इतने गरीब मजदूर, इतने मध्यम वर्गीय परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी कंपनी को जीरो अर्थ से लेके फर्श से लेके अर्थ तक पहुंचा दिया है, जीरो से लेके उसको बहुत ऊपर ला दिया है, तो आपको भी ऐसे नाजुक घड़ी में ऐसे परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ना हो सके, पूरी पगार ना हो सके तो 30%, 40%, 50% मैक्सिमम जितना आप कर सकें ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मदद करें, जिससे उनको खाने पीने की समस्या ना हो या कुछ गलत कदम उठाने की समस्या ना हो उनके सामने। आज हमने देखा है कि कितने मध्यम वर्गीय लोगों के पास कहीं पैसे नहीं होने की वजह से घर में तकलीफें होती हैं, तो उसके बारे में क्या, कभी पैसा नहीं होता तो सब्जियां भी महंगी हो गई है, कहीं सब्जी पूरी ढंग से मिलती भी नहीं है, तो लोग किस तरह गुजारा करेंगे? तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो कि वाजिब है, आज के हर परिवार, शायद से मिडिल क्लास फैमिली हो, निम्न स्तरीय फैमिली, या कहीं कहीं उच्च वर्गीय परिवार जो हाई क्लास भी है, वो भी समस्या से 1-2-4 उनको होना पड़ रहा है, उनको भी समस्याओं से अवगत है वो, कि आज सब्जियां महंगी हैं या रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हैं, और उनके भी काम ठप पड़े हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, काम चालू नहीं हुआ है, लॉकडाउन चालू होता है, फिर लॉकडाउन खत्म होता है, फिर लॉकडाउन चालू होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से आम पब्लिक को, आम नागरिकों के साथ साथ गरीब हो, मध्यम वर्गीय, हर प्रकार के हर वर्गीय परिवारों को इस समस्या से 1-2-4 होना पड़ रहा है। तो इसको मिलके हमको सरकार को भी थोड़ी सी ये निवेदन करते हैं कि सरकार को भी इस प्रकार से थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, इसकी ओर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मतलब जैसे 6 महीने का अगर आप लाइट बिल माफ़ करें, बच्चों की फीस माफ़ करें, सोसाइटियों में मेंटेनेंस माफ़ करें, तो इस तरीके से चीज़ों से मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार और कहीं कहीं उच्च वर्गीय परिवारों को भी बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारा लाभ हो जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि सरकार को और इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को, कंपनी के लोग, मालिकों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलकर, सबको मिलकर इस पर जो एक उचित राय हो वो एक लागू करनी चाहिए। भी हमने कहीं सुना है कि भाई किसी बच्चे लोग को जो रोज मर्यादा काम पे जाते हैं वहाँ पे नए लोगों को काम पे नहीं रखते, कहते हैं कि भाई पुराने आदमी लोग को हमारे पास देने के लिए वेतन नहीं होती है,
तो आपको कहाँ से काम पे रखें, उस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो सही बात है। अगर उनके पास पुराने आदमी को देने के लिए काम के लिए पैसे नहीं है तो नए आदमी को कहाँ से रखेंगे? क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन है, बहुत सारी कंपनियां बंद हैं, तो अभी इस समय इस पे बात करके शायद से अभी कोई हल नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे सब कंपनियां चालू होंगी तो उस पर बैठ के एक बार चर्चा जरूर करनी पड़ेगी कि नए लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्रों में, क्योंकि अगर उनके अंदर टैलेंट है तो हम उनसे उस टैलेंट के बल पे क्यों उनको काम ना दें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्यालय क्षेत्र में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे वो ऑफिसर लेवल के हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो। अगर उनके पास टैलेंट है तो उनको क्यों ना काम मिले। जैसे कहा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर में सबसे आगे थी, वो भी बंद हो चुकी है, ठप हो चुकी है मतलब, और उससे बढ़कर फर्टिलाइज़र कंपनियां, फिर रिलायंस वगैरह जो भी है, तो छोटे छोटे कारोबार जो फेरी वाले होते हैं कम से कम, वहाँ से लेके जो शुरू होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई लोगों को कुछ आसरा मिलेगा कि नहीं आने वाली कल? देखिए, हम एक समाज सेवा का कार्य करते हुए लोगों के लिए सरकार से यही निवेदन कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका नाम तो लेना मुमकिन नहीं है, बट ठीक है, इन सारी कंपनियों के लोगों को और जो फेरी वाले बेचारे गरीब हैं, शायद सबको मिलकर एक ऐसा इस समय एक दूसरे को मजबूती से हाथ पकड़कर खड़े होने की आवश्यकता है कि किसी गरीब को ये ना लगे कि हम अनाथ हैं या हमारे पास कोई आसरा नहीं है या हमारे पीछे कोई नहीं है। सरकार को भी मजबूती से ऐसे लोगों के लिए पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि 6 महीने की बिजली बिल माफ़ हो, जैसे कि उनके बच्चों की फीस माफ़ हो, जैसे कि जो छोटे मोटे कारोबारी 5,000, 10,000, 2,000 महीने के कमाने वाले लोग हैं, इनका कर्जा अगर कोई हो सके किसी प्रकार का 6 महीने का, वो माफ़ हो। तो इस लॉकडाउन में जितना रियायत दे सके, क्योंकि लॉकडाउन नहीं था, वो अपनी जीवन जैसे भी चाहे अपना यापन करते थे, कोई सरकार से कुछ बोलने नहीं जाता था कि हमारा फीस माफ़ कर दो या हमारा लाइट बिल माफ़ कर दो। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इसके बाद में किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा, इसके बाद में इतनी बेरोजगारी हो जाएगी, इतने कंपनियां ठप हो जाएगी। उसके बाद से जैसे महावितरण का आजकल चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि लाइट का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में गरीब आदमी काम कर नहीं रहा है, कंपनियां बंद हैं, पगार मिल नहीं रही है, ऊपर से उसको लाइट बिल भरना है, घर का परिवार का खर्चा चलाना है, बैंक की किस्तें भरनी है, अगर कोई गाड़ी वगैरह उसने लोन पे लिया वो भरना है, गाड़ियाँ बंद हैं, काम चल नहीं रहा है और खर्चे पे खर्चे रोज बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि चाहे बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनियां हो, इस समय सारी तकलीफें से एक दो चार होना पड़ रहा है, तो सरकार को और बड़े इंडस्ट्रियल लेवल को इसमें आगे आना चाहिए। जो बड़े उद्योगपति घराने के हैं, चाहे मिनिस्टर हो, मंत्री हो, विधायक हो, नगर सेवक हो, सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और हम जैसे आम आदमी भी, अगर हमारे लायक कुछ हो कि हमको भी अगर थोड़ा सा फंड इकट्ठा करना हो, तो हम लोग को भी मिलके ऐसे समस्याओं से लोगों को दूर कराना चाहिए। अच्छा, और आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई लॉकडाउन के चलते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कावार्ड्स एंटरटेनमेंट के कार्यालय में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कैमरामैन मयूर के साथ मैं उपेंद्र कावा और अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली अच्छी नई दिलचस्प बॉलीवुड एवं सभी देश विदेश की संक्षिप्त समाचारों के साथ। देखते रहिएगा।